नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। दिल्ली के आज हम पहुंचे करोल बाग रेगनपुरा। वहां पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और साथ ही साथ आक्रोश दिखाया कि वहां पर रेजिडेंशन के घर के किसी के नीचे शराब का ठेका खुल गया। हद से ज़्यादा महिला परेशान हुई। महिलाओं ने बोला कि यहाँ पर लगातार शराब के ठेके खुलते जा रहे हैं, आज एक और खुल गया। आप देखिए महिला किस तरह से आक्रोश में थी और किस तरह से उन्होंने सरकार के ऊपर बोला। देखिए ये रिपोर्ट। आराम से, हाँ बताइए। ये मेरा घर है और मेरा बच्चा भी यही है, तो वो खेलता है, स्कूल भी जाता है यहीं से और यहीं आता भी है। तो वो अगर शाम को जैसे अभी भी खेल रहा है, तो अगर यहाँ पे दो शॉप खुल जाएगी तो वो कैसे खेलेगा। मतलब हमें भी टेंशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग पीने के बाद तो किसी का भरोसा नहीं होता, कोई परेशान नहीं है, 24/7 नहीं है। केमिस्ट के खुलवा दें, वो सब नहीं खुलवा रहे। गवर्नमेंट को क्या सबसे ज़्यादा इसी से ही प्रॉफिट है। इतने ठेके खुले हैं, फिर यहाँ ठेका खुलवा दिए हैं। बताओ, 3 इस रोड पे खुले हुए हैं, 4 उस रोड पे खुले हुए हैं, ठेके ही खुलेंगे। तो ये सिस्टम ही ऐसा ही है। तो सिस्टम रेजिडेंशन के सामने, बिल्कुल घर के सामने ठेका खुला है। ये रहा ठेका, बंद हुआ, खुला और फिर बंद हुआ। और आए 3 दिन से अनशन में बैठे हुए, सिर्फ खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? समाज के प्रति। एक जो यहाँ पर महिला चलती है उनके लिए। उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक रिश्ता है, वो भारत की बेटी है। एक रिश्ता है, वो तेरे घर की बेटी नहीं, मेरे घर की बेटी नहीं, वो भारत की बेटी है। वो बेटी है जिसका रिश्ता है। जो रिश्ता है, सोच होती है, जो सोच भारत को हमेशा एक आगे लेके जाती है। आप थोड़ा नीचे आ जाइए आराम से, हाँ बताइए। ये मेरा घर है और मेरा बच्चा भी यही है, तो वो खेलता है, स्कूल भी जाता है यहीं से और यहीं आता भी है। तो वो अगर शाम को जैसे अभी भी खेल रहा है, तो अगर यहाँ पे दो शॉप खुल जाएगी तो वो कैसे खेलेगा। मतलब हमें भी टेंशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग पीने के बाद तो किसी का भरोसा नहीं होता, कोई परेशान करे तो हम उसे खेलने के लिए नहीं भेज सकते और फिर हमारा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सारे दिन पता चला सुबह यहाँ बॉटलें पड़ी हैं, लोग यहीं पे पी के लेटे हुए हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डर का माहौल भी, बिल्कुल बिल्कुल डर का माहौल है। क्या कह रहे हैं? मैं भी यहीं की निवासी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये ठेका बंद होना चाहिए। पहले ही हमारा यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात को 7-8 बजे के बाद नुक्कड़ पे निकलना भी मुश्किल होता है। हम लोग पूरा सर्कल काट के आते हैं। अब ये हमारे पड़ोस में बिल्कुल खुल जाएगा तो हमारा तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा। सबकी देखो जवान जवान बेटियां हैं, बहनें हैं, लेकिन अभी सारे सब ये बाज़ार वाले कान बंद करके बैठे, अंधे बहरों की तरह बैठे हैं। लेकिन अभी कोई भी नहीं सुना, हमारा साथ भी नहीं दे। क्यों नहीं सुना, इसका मैं जवाब देता हूँ। उनके घर में कभी कोई हादसा नहीं हुआ। हाँ। अगर हादसा होता तो वो थे, लेकिन आए थे वो हमारे साथ में, लेकिन पुलिस वालों के डर से वो हमारा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि ये हम पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, वो ये सोच रहे अगर ये तो पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, हमारी दुकानें बंद करवा देंगे वो। देखिए पुलिस का डर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर डर है। जिस दिन हमारे अंदर डर बंद हो गया तो ऐसे जिस तरह से लोग खड़े हो जाते हैं समाज के प्रति, आप लोग रहिए। क्योंकि हमारे घर में अगर कोई गलत हो रहा है तो समझिए दरवाज़ा खटखट चुका है, वो आपके घर भी पहुंच सकता है। इशारा ही काफ़ी है। देखिए भगत सिंह सबको चाहिए, मगर पड़ोसी के घर पे आज यहाँ पे हम 3 दिन से बैठे हैं। मैं अपनी अगर आप बात बताऊँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मगर फिर भी हम इसका प्रभाव जानते हैं समाज के ऊपर क्या प्रभाव बनने वाला है। ये भारत जो है राम का देश था, कृष्ण का देश था। सुनिए इस चीज़, 1760 तक भारत में दारू की कोई वो नहीं थी। क्यों यहाँ पे अंग्रेज़ों ने डाली थी कि भारत को तोड़ना है, उस पर कब्जा करना है। आज जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है ना, वो युवाओं को नपुंसक बनाकर नशे में धकेल करना, वो चाहती है पूरा हिंदुस्तान बर्बाद करना। आज घर घर कर जो, जबकि इनके वादे थे हॉस्पिटल घर घर पहुंचाने का, हॉस्पिटल, स्कूल, ये कॉलेजेस बनने, मगर क्या कर रहे हैं? आपकी दहलीज के बाहर जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ क्या दिया जा रहा है? दारू। पहले इसी सरकार ने, आपने हर बार का पूरे हिंदुस्तान का बजट खंगाल लीजिए, हर बार आपको गुटखा शराब के ऊपर अतिरिक्त टैक्स मिलेगा। क्यों? ताकि वो आम आदमी से उसकी अप्रोच से बाहर हो सके, कम उसकी यूटिलाइजेशन हो सके। मगर सिर्फ इस पढ़े लिखे की सरकार ने एक के साथ एक दारू फ्री बेची, एक के साथ एक दारू फ्री 3-3 बिकी हैं इसमें। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ कर भी उसको सुकून नहीं है कि दिल्ली की जनता जो है ऐसे कैसे बैठ सकती है सुकून से। उनके लिए ठेका घर तक पहुंचाओ, उनको परेशानी में डालो। आज महिलाएं बाहर हैं, 3 दिन से घर नहीं जा रही, अपना काम बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी है। क्यों? क्योंकि उसको आने वाला भविष्य दिख रहा है। उनको यहाँ साथ में ही दारू पीते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अभी से, यहीं से जब बेटियां गुजरेंगी, कमेंट बजेंगे, इफ टीजिंग होगी।
आज उनको दिख रहा है, इसलिए इसी चिंता में यहाँ पे बैठे हुए हैं। कई बुजुर्ग यहाँ से गुजरेंगे, लड़ाई दंगा होने की आशंका है। आज ये फिक्र है, इस वजह से हम सारे यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पे अन्न का एक दाना नहीं लिया। किस वजह से? समाज के लिए। मगर ये जो पढ़े लिखे अपने आप को सीएम कहते हैं, क्या ये डिलीवर करने आए थे? स्वराज बुक लिखी थी इन्होंने, क्या कहा था उसमें कि 90% अगर महिलाएं अगर जनमत करेंगी, एलो करेंगी, तब जाकर शराब का ठेका खुलेगा। आज महिलाएं रो रही हैं, मगर कोई इनकी तरफ देख नहीं रहा। चाहे वो एक्साइज वाले हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, धमकी दे रहे हैं, एफआईआर करेंगे, कानूनी प्रक्रिया में आप जो है बाधा डाल रहे हो। इस तरह से बातें कर कर इनको मतलब एक जोर जबरदस्ती डर का मतलब इनको माहौल बना रहे हैं। एक माहौल बन चुका है, डर का माहौल इसलिए बना है कि उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाए। तो यहाँ पर ये बातचीत करते हैं, एक बुजुर्ग महिला से पूछते हैं, आ रहे हैं अभी आते हैं। लिख के लेके जा रहे हैं हमारे पुलिस वाले कि हम कोर्ट में डाल देंगे, जेल में बंद कर देंगे तुम लोगों को। तो हम किसको बोलेंगे फिर? हम किसी को बोल ही नहीं सकते। हमारा घर पास में है, बाजार अब तो आ रहे हैं हम सब्जी वब्जी लेने, फिर बाद में कैसे आएंगे? निकलना भारी हो जाएगा। हर इंसान छेड़छाड़ करेगा, किसको बोलेंगे? पुलिस भी नहीं सुनती। पुलिस तो उनकी सुनेगी जो नोट देंगे, पुलिस उनकी सुनेगी जो नोट देंगे। हमारी सुनना सुनेगी। मैं आपको बताती हूँ, हमने जो यहाँ के विधायक हैं विशेष रवि जी, उनको मैंने फ़ोन करके बुलाया था परसों। तो हमने सोचा था कि वो आएंगे, हमारी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने आके सारा काम ख़राब कर दिया। उन्होंने इनको परमिशन भी बोला हमें 3 दिन का टाइम दे दो, हम आपके लिए स्टे ऑर्डर निकलवाते हैं कोर्ट से, और जब तक आप इनका सामान अंदर रखवाने दो। जो उनकी बोतलें वगैरह आई थी, ट्रक भर भर के आए थे। तो फिर भी उनके जाने के बाद हमने विरोध करा। जो पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने, एक लेडीज़ कांस्टेबल थी, उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की, धक्का देने की कोशिश करी, और एक लेडी तो गिरते गिरते भी बची थी उस दिन। क्या उम्र है बेटा आपकी? मेरी है 23। क्या करते हैं आप? मैं नर्स हूँ। नर्स हो, तो मतलब ये देख लीजिए, एक डर के माहौल में एक छोटी सी महिला, छोटी नहीं कहूँगा, शब्द देख लीजिए, वो शब्दों में ही काफ़ी है। छोटा कोई नहीं होता, सोच होती है। जब सोच नीचे गिर जाए तो शराब के ठेके क्या। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये कैमरे जैसे मंदिर सामने होते हुए भी सब कुछ है। इलेक्शनों का समय है और ऐसा एक माहौल क्यों? केंद्रीय भंडार खुलवा दें। हमारे एरिया में केंद्रीय भंडार नहीं है, 24/7 नहीं है, केमिस्ट के खुलवा दें। वो सब नहीं खुलवा रहे गवर्नमेंट को, क्यों? क्या सबसे ज़्यादा इसी से ही प्रॉफिट है? इतने ठेके खुले हैं, फिर यहाँ ठेका खुलवा दिए हैं। बताओ, 3 इस रोड पे खुले हुए हैं, 4 उस रोड पे खुले हुए हैं, ठेके ही खुलेंगे। और ये सिस्टम ही ऐसा ही है, तो सिस्टम में क्या करा जाए? तो आइए यहाँ पे इनसे बातचीत करते हैं। हाँ सर, आप बताइए। मैं यहाँ पिछले 50 साल से रह रहा हूँ और यहाँ आसपास का सारा माहौल शांति प्रिय माहौल चल रहा है। उसके बीच में अचानक हमें पता चला जी ये शराब का ठेका खुल रहा है। अब आप यहाँ का समझ लीजिए, पूरा शांति का माहौल ख़राब हो जाएगा। और यहाँ 100 मीटर में 2 मंदिर हैं, 20 मीटर में एक मातृ योजा अस्पताल है, 150 मीटर में यहाँ 12वीं क्लास तक का स्कूल है, और 400 मीटर में यहाँ ऑलरेडी 3 ठेके हैं, और किसी चीज़ की कोई कदर नहीं हो रही, किसी चीज़ की कोई रुकावट नहीं हो रही, और ठेके खोले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार को कितने ठेके खोलने हैं पहले ये तो बताएं। क्या हर गली में, हर घर में क्या ठेके ही खुलवाते जाएंगे, या कुछ समाज का भला भी करेंगे? यहाँ युवा पीढ़ी शराब के नशे में डूबती जा रही है, और इनको अपने टैक्स की पड़ी है, पैसे इकट्ठे करने की पड़ी है। तो इस चीज़ को तुरंत रुकवाना चाहिए। आज के बाद मेरे हिसाब से पूरी दिल्ली में कोई नया ठेका नहीं खोलना चाहिए। जितना ठेके लेगा ठेके खोलना है। कोई दिल्ली में जो ठेके हैं वो भी बंद होंगे, मतलब पूर्ण रूप से नशा बंदी होगी दिल्ली, शराब बंदी होगी दिल्ली। दिल्ली में अब एक भी शराब का ठेका नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। यहाँ पे जब से मैं पता चला है शराब का ठेका है, हम सारे डर के माहौल में जी रहे हैं, अड़ोसी बहुत पड़ोसी ज़्यादा डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारा रात को भी नींद उड़ गई है, हम रहेंगे कैसे यहाँ पर? क्या होगा हमारा? हम कहाँ? महिला के आंसू, ये महिलाओं का डर, ये महिला का एक खौफ। क्यों? बच्चों तो क्या दिखा रहे हैं, उनके माइंड में क्या चलेगा ये अगर यहाँ पर ये खुल गया तो। ये ऊपर देख लीजिए, गवर्नमेंट का दिया हुआ 10 बजे से लेके 10 बजे तक, मतलब कि आओ और ले जाओ। लेकिन सरकार सोई हुई, यहाँ के पुलिस, दिल्ली पुलिस जिस तरह से बातें चल रही है, उनका एक डर का खौफ आ गया है। तो यही सवाल उठता है कि आने वाले समय पे ट्रोल बाद में क्या देखने को मिलेगा? क्या ये शराब का ठेका बंद होएगा? क्या इलेक्शन? क्या कोर्ट? कौन सुनेगा इनकी प्रकार? जनता कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा खाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखते रहिए। नमस्कार।